नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है। मैं ठीक हूं और आशा करता हूं आप लोग भी सब सही होंगे। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं लास्ट वीडियो को। तो इस बार जो मैं इन्फॉर्मेशंस लेके आया हूं आप लोगों के लिए, वो शिपिंग से ही रिलेटेड है और डीएनएस कोर्स से रिलेटेड है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस विच इज़ लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। आप लोगों को पता होगा, मोस्टली अभी यही कोर्स चल रहा है जो टेक कैडेट के लिए चाहिए। इसके अलावा और भी कोर्स है, एचएनडी हायर नेशनल डिप्लोमा या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस 3 ईयर के लिए। तो उन सबको ध्यान में न रखते हुए हम बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ डीएनएस कोर्स के बारे में। डीएनएस कोर्स क्या है और डीएनएस कोर्स करने के बाद आपका फ्यूचर क्या है और आप क्या बन सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बताना आपको वीडियो कैसी लगी और कुछ समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो भी हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो कि सबसे बेसिक कोर्स है, जिसको डेक कैडेट कोर्स भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने 12th क्लास पास कर ली, मान लो 12th क्लास आपने, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, अब वैसे आईएमयू की रिक्वायरमेंट अलग है, वो एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो तो 100% होनी चाहिए। उसके अलावा कंपनी ने अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स बना रखी है। किसी कंपनी ने कहा है कि नहीं भाई हम 70% के बाद लेंगे, किसी ने कहा है 65% के बाद लेंगे, किसी ने 80% के लाएंगे। तो वो सेकेंडरी थिंग है। फर्स्ट आईएमयू की रिक्वायरमेंट आपने फुलफ़िल कर ली, उसके लिए आपको 12th क्लास में मेहनत करनी पड़ेगी। आईएमयू की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के बाद आपको आईएमयू का एग्ज़ाम देना है। जब भी आपका 2024 में एग्ज़ाम होगा, जून के आसपास जब आ जाएगी डेट शीट, तब आप एग्ज़ाम देंगे। और अभी तो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये जनवरी में है, आज यहाँ पे 16 जनवरी है, पर ये अपलोड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं शिप के वाईफाई से बना रहा हूँ, जो कि लिमिटेड डाटा मिलता है और यूट्यूब उतना चलता भी नहीं है, तो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा। बट एनीवे, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। जो ये वीडियो है वो आपका क्या बोलते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशंस बता देगा। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, क्या ये वर्थ है ये कोर्स करना। तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट कोई कोर्स नहीं है अगर शिपिंग में आप जाओगे, क्योंकि अगर आप मान लो इंजीनियरिंग भी करते हो तो आपको 4 साल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। 4 साल मतलब 12th में अगर आपकी उम्र 17 साल है तो 21 साल तक इंजीनियरिंग करोगे। 4 साल में करीबन नहीं भी तो आपके पर ईयर 3 लाख लगेंगे, 12 लाख। और उसके बाद फिर आप जीएमई कोर्स करोगे इंजीनियरिंग करने के बाद, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर उसमें भी आपके 8-10 लाख। तो काफ़ी पैसा भी लग जाएगा, उम्र भी बीत जाएगी, आप तब तक 23-24 साल के होंगे, फिर आप इंजन कैडेट में आएंगे। तो उससे बेटर है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं करी है, वो भी कोर्स सही है, पर उस हर चीज़ के अलग अलग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। तो अगर आपने जस्ट 12th करी है और अगर आपको डेक साइड में इंटरेस्ट है तो इस कोर्स से बेस्ट कुछ नहीं है। अब इस कोर्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एकदम बेसिक जो आपके 12th क्लास के क्वेश्चन हैं, 12th क्लास में जो आपको पढ़ाए हुए हैं बेसिक, बस वही पूछा जाता है। कोई ऐसा ख़ास कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ़ हो या इसके लिए आपको अलग से एडिशनल कोचिंग लेने की ज़रूरत हो। मेरे हिसाब से तो आपको कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपना स्टडी करेंगे तो आराम से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्सेज़ इतने टफ़ नहीं हैं। लोगों ने काफ़ी र्यूमर फैलाया हुआ है कि नहीं भैया हम आपको सिखाते हैं, हम करवा देंगे, ये करवा देंगे। तो उसमें क्या है, आपका पैसा भी वेस्ट जाता है और टाइम भी वेस्ट काफ़ी चला जाता है। तो इससे बेटर है आप खुद से पढ़ के निकाल लीजिए। अब इसके अलावा फिर आपको और कौन सा एग्ज़ाम पास करना होगा। आपने आईएमई का एग्ज़ाम पास कर लिया, आपका नाम आ गया उसमें, तो इसके अलावा आपको, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंपनी स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप कंपनी स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम पास करोगे तभी आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लाइक एंग्लो ईस्टर्न हो गया, मेडिटेरियन शिपिंग कॉर्पोरेशन हो गया, शेल हो गया, शेवरॉन हो गया, ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गया, एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट हो गया, ग्रेट ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट हो गया। तो ये सारी कंपनीज़ हैं, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आपके पास। मैं वीडियोज़ में हमेशा बताते रहता हूँ कि ऐसा ही आपको करना है, स्पॉन्सरशिप के थ्रू जाना है। बिकॉज देखो, देयर इज़ नो पॉइंट कि आप विदाउट स्पॉन्सरशिप जाओ, कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपका मैं इसमें कैरियर प्रोस्पेक्ट्स बताता हूँ कि क्या होता है। सपोज दैट आपने डीएनएस नॉटिकल साइंस कर लिया और आप उसमें सेलेक्ट हो गए, उसके बाद आपने ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। फिर आपको शिप पे 18 मंथ्स ट्रेनिंग करनी होगी। पहले 1 ईयर की प्रीसी ट्रेनिंग करनी है, जो कि शोर में होगी, जिसकी फ़ीस भी होती है
करीबन डिपेंड करता है, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, तो वो फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। वो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एजुकेशन लोन भी ले सकते हो, घबराने की बात नहीं है। उसके अलावा अपार्ट ऑफ डैट कि आप लाइक शिप पे जाओगे, शिप पे आपका 18 मंथ्स का सी टाइम आपको कंप्लीट करना है। 18 मंथ्स का सी टाइम करने के बाद आपको सेकेंड मेट का एग्ज़ाम देना होगा। MMD से एग्ज़ाम होता है, वो DG शिपिंग का एग्ज़ाम होता है। वहाँ पे फिर आप एग्ज़ाम में आपके रिटन एंड ओरल्स दोनों ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम हुआ तो सिंपल है, आपका रिटन भी पूछा जाएगा और ओरल्स भी होगा। तो रिटन्स में 6 पेपर आते हैं और वो रिटन और ओरल्स आपने क्लियर कर लिए तो आपके बल्ले बल्ले हैं, आप 3rd ऑफिसर बन जाओगे और यहाँ से आपका कैरियर जो है काफ़ी आगे जाएगा और आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हो। तो कितना सुनने में अच्छा लगता है, पर मैंने कहा हर जॉब के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हम डिसएडवांटेज की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये टॉपिक है ही नहीं, तो हम तो सिर्फ एडवांटेज की बात करेंगे ना, डिसएडवांटेज बताएंगे आपको अगली वीडियोज़ में। एंड डिसएडवांटेज की भी वीडियो मेरे पास बना के मैं रखूँगा ताकि जैसे ही आऊँ अपलोड कर दूँ, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो दोस्तों कैडेटशिप की ख़त्म करने के बाद, जैसे ही आपकी कैडेटशिप ख़त्म होती है, आप उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद सेकंड मेट का एग्ज़ाम दोगे, फिर चीफ मेट दोगे, फिर कैप्टन दोगे। तो ये सारा प्रोसेस करने में मिनिमम 10 ईयर्स लग जाता है। एंड वेजेस जो होते हैं कैडेटशिप में आपको 500 600 डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है, जो कि अप्रोक्सीमेट 50,000 हो गया। वही आपकी 3rd ऑफिसर में $3,000 होती है, जो कि 2.5 लाख मंथ हो गया। सेकंड ऑफिसर में $4,000 होती है, जो कि 3.2 लाख हो गया। चीफ ऑफिसर में $8,000 होती है, जो कि 6.4 लाख हो गया। और कैप्टन में 10,000 या 11,000, ये मैंने एकदम मिनिमम बता रहा हूँ, जो कि 8 लाख के आसपास होती है। तो ये सैलरी पैकेजेस हैं आपको। अब काम क्या करना पड़ता है, इसके लिए तो मैं आपको एक बार पूरी डेक की वीडियो घुमा ही दूँगा कि देख लेना भैया काम क्या करना पड़ता है। तो वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। और एक चीज़, ये वीडियो थोड़ा मैंने मोबाइल कैमरे से नहीं बनाई है, अलग तरीके से, कि लोगों की डिमांड रहती थी सर आप ये कैमरा यूज़ करो, वो कैमरा। तो मैंने कोई हाई फाई कैमरा नहीं, छोटा सा एक्शन कैमरा है। तो आई डोंट नो क्वालिटी, तो आप लोग बताओगे, मुझे फीडबैक दोगे तो अपने आप को भी हम इम्प्रूव करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।